Hi, good morning students. My name is Monica and welcome to our channel Power of Educations. Now हम स्टार्ट करते हैं आज का माय टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम इनकी मेटल की और नॉन मेटल की स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ सम बेसिक जो रिएक्शंस है वो करेंगे। नाउ स्टार्ट माय टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट इज मेटल? व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है? मेटल इज द एलिमेंट्स विच आर इजीली फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं जो जिन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज हो, जिन पे क्या है ये पॉजिटिव आयन होते हैं, यानी इन पे जो सिंबल होता है वो किसका होता है? पॉजिटिव का साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देते हैं, गायब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मेटल्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है ये इसके एग्जाम्पल है किसके? मेटल के। मेटल, व्हाट इज मेटल? दीज आर दोज एलिमेंट्स विच कैन ईजिली फ्रॉम पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल होगी कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है जो क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी है जो पास हो सकती है, पास आउट हो सकती है। सेकंड है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, इनकी शाइनिंग कैसी होती है? चमक कैसी होती है? मेटल से शाइनिंग सरफेस। ये क्या है? एक मेटल का जो सरफेस है वो क्या होता है? शाइनिंग होता है, चमकीला होता है। ये क्या है? शाइनिंग प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेंथ, मेटल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल की मेलेबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर एंड कैन आल्सो बीटन इट इनटू थिन शीट विद ए हैमर। मेटल को क्या है? एक वायर के रूप में भी हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको हैमर से बीट करके क्या है? एक शीट के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है? एक थिन में भी इसको वायर में भी चेंज कर सकते हैं, थिन वायर में, और क्या है? हैमर से पीट कर इसकी जो क्या है शीट भी बना सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जिस पे क्या है कोई कंपोनेंट मेल्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पे बॉयल होता है यानी वेपोराइजेशन की फॉर्म में आ जाए। हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की क्या है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है जो दोनों ही हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई ऑफ मेटल। किसके? मेटल के। डेंसिटी। मेटल आर क्वाइट हार्ड एंड हैवी। मेटल आर क्वाइट हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी यानी मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो मेटल की डेंसिटी क्या होगी? वेरी हाई, हैव हाई डेंसिटी। मास क्या है? मेटल क्या है? हाई डेंसिटी की होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास के तो परपेंडिकुलर होती है, बट वॉल्यूम के इन्वर्सली परपेंडिकुलर होती है। डेंसिटी परपेंडिकुलर मास की होती है और इन्वर्सली परपेंडिकुलर वॉल्यूम की होती है, यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। और बट मास के केस में क्या है? डेंसिटी अपोजिट हो जाती है। डेंसिटी है वो मास के क्या है? परपेंडिकुलर होती है। तो जब मास इंक्रीज होगा तो
अपनी जो क्या है डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। मेलेबिलिटी क्या है? बीटन इनटू थिन शीट फॉइल। ये क्या है कि किसी मेटल को हैमर से पीट कर क्या है उसकी थिन शीट में उसको क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होती है? मेलेबिलिटी ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी कौन सी? मेलेबिलिटी। उसको शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी में क्या आ गया? उसको एक थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे हम, ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल को वायर के अंदर कन्वर्ट करना डक्टिलिटी। नेक्स्ट है अपना सोनैरिटी। मेटल के अंदर क्या है? डीप रेजोनेंट साउंड व्हेन स्ट्रक्स। ये क्या है? डीप रेजोनेंट साउंड, यानी जो इसकी गहराई के अंदर जो साउंड होती है उससे हम इसकी ये जो सोनैरिटी जो करेक्टरिस्टिक्स है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है नॉन मेटल। फर्स्ट था मेटल जिसके अंदर पॉजिटिव आयन यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोनैरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? मेटल था जिसमें पॉजिटिव आयन थे। अब नॉन मेटल होगा जिसमें नेगेटिव आयन हो और वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। वो क्या करते थे? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी अदर कंपोनेंट से गेन करेंगे। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वो अपनी कमी पूरी करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या है, किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल से जो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल से तो ले ही नहीं सकते, उसके पास तो खुद के पास कमी होती है, तो किसी अदर मेटल से क्या है इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या होते हैं? नेगेटिव आयन होते हैं और ये गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है नॉन मेटल के अंदर। एग्जाम्पल होगी जैसे हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है। हाइड्रोजन एंड कार्बन में क्या है, इनका जो ऑक्टेट होता है वो यानी जो अष्टक होता है वो कंप्लीट करने के लिए किसी अदर मेटल से इनको जो इलेक्ट्रॉन है वो लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट। नॉन मेटल्स क्या है? ये ब्रिटल की फॉर्म में होते हैं, इनको हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, शीट नहीं बना सकते इसकी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। क्या होते हैं ये? नॉन डक्टाइल होते हैं। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है जो हम पास आउट नहीं करवा सकते, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स आर डल। नॉन मेटल्स है कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का क्या था? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था, बट नॉन मेटल का क्या आ गया? अपोजिट आ गया, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। नॉन मेटल्स हैव ए लो डेंसिटी। उसकी डेंसिटी क्या थी? हाई थी, इसकी अपोजिट होगी लो डेंसिटी। डेंसिटी का तो अपने को पता ही है, मास बाय वॉल्यूम, मास के परपेंडिकुलर और वॉल्यूम के इनवर्सली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है अपनी नॉन मेटल हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन फॉर्म। मेटल क्या थे? ओनली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट जो नॉन मेटल है अपने वो तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। पहले अपना मेटल क्या होता है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन मेटल क्या था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी। अब करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके बीच में करेंगे डिफरेंस। फर्स्ट है मेटल्स आर 3 electrons in their outermost cells. Non-metals are 4 to 8 electron in their outermost cells. ये बढ़िया मिस्टेक है।
मेटल्स क्या होते हैं, लूज देयर इलेक्ट्रॉन, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो इनके पास क्या होंगे, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन है जो लॉस कर देते थे उस पर क्या था, पॉजिटिव साइन था। और ये क्या करेंगे, 4 to 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके आउटर मोस्ट सेल में। ये क्या थे, पॉजिटिव आयन, ये क्या थे, नेगेटिव आयन वाले। ये किसी से पॉजिटिव आयन से गेन करते थे इलेक्ट्रॉन, ये क्या थे, लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, वो गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स आर सॉलिड एट, ये वाली थी इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लॉस करते, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं, पॉजिटिव आयन होता है या नेगेटिव। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। बट हमने अभी स्टडी किया था कि ये नॉन मेटल क्या है, तीनों ही फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में पाया जाता है। बस इसमें नॉन मेटल में क्या है, एक डायमंड है जो एक्सेप्शनल होता है, ये क्या, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। डायमंड एक एक्सेप्शनल गैस है इसमें, बाकी सारे क्या है, तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। नेक्स्ट है मेटल्स इज लस्ट्रियस एंड कैन बी पॉलिश्ड, मेटल क्या है, लस्ट्रियस। अभी हमने किया था कि मेटल क्या है, चमकीला, लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, तो इसको क्या है, पॉलिश भी कर सकते हैं हम। इसमें क्या है, ये ऐसा करेक्टर नहीं होता, लस्ट्रियस, नॉट लस्ट्रियस, इसमें रोशनी लाइट वाला कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये मेटल क्या है, इसको हम पॉलिश कर सकते हैं। मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल हार्ड होता है बट वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो लिक्विड और गैसेज फॉर्म में भी पाया जाता है, और जो मेटल है वो अकेला सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, हार्ड होएगा, और वो सॉफ्ट, नॉन मेटल है जो अपनी सॉफ्ट होंगी। मेटल हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है, इसकी हाई होती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स क्या है, मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मेटल को क्या है, हम हैमर से बीट करके भी क्या है, उनको शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या पतली वायर के अंदर भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल के अंदर क्या है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, उसको किसी भी टाइप की शीट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मेटल एंड नॉन मेटल की। मेटल आर बेसिक ऑक्साइड, मेटल आर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, नॉन मेटल्स आर। मेटल के अंदर क्या है, मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड। बेस के अंदर क्या था अपना, ये OH नेगेटिव आयन देते थे, तो इसमें क्या था, ये लॉस देयर बेस जो थे OH नेगेटिव आयन देते, तो ये क्या थे, बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल अपने एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। एसिडिक या तो एसिडिक होंगे, pH की वैल्यू 7 से कम होगी, या फिर न्यूट्रल या pH की वैल्यू है जो 7 के इक्वल होगी। सेकंड है मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मेटल क्या है, एसिड से क्या है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। और नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस, नॉन मेटल के अंदर ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती जिसकी वजह से क्या है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोकोवालेंट क्लोराइड। मेटल क्या है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोकोवालेंट क्लोराइड बनाता है। और नॉन मेटल है वो क्लोरीन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म कोवालेंट क्लोराइड। ये इलेक्ट्रोकोवालेंट को क्लोराइड बनाता है, और वो सिंपल कोवालेंट क्लोराइड, क्योंकि उसके साथ क्या है, मेटल के अंदर क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो बेसिक यानी इसका जो pH है वो 7 से ग्रेटर देन है, और उसका बिलो है तो कोवालेंट क्लोराइड बनाएगा। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रेड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रेड्यूसिंग एजेंट है जो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट।
और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीजन को इंक्रीज करना, रेड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीजन को रेड्यूस करना और हाइड्रोजन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है अपनी, तो ये थे अपने डिफरेंस मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। अब है कुछ बेसिक पॉइंट मेटल और नॉन मेटल के बारे में। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल एंड मेलेबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर क्या है, ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो क्या है मेलेबल मेटल, यानी इनको पीट कर पतली शीट के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, गोल्ड को और सिल्वर को। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड दी मोस्ट डक्टिलिटी। गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टिलिटी होता है। दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट्स आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं। मरकरी इज ए मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी क्या है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है एट ए रूम टेम्परेचर। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है जो लो होता है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाल्म। ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट ये मेल्ट कब होते हैं, जब हम अपनी पालम पे इसको रखेंगे, उसके अंदर रखेंगे तो ये क्या है, मेल्ट हो जाते हैं। गैलियम और सीजियम क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, बट ये जब हम अपने पाल्म यानी हथेली पे रखते हैं इनको तो ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रियस, यानी ये एक नॉन मेटल है बट लस्ट्रियस, यानी ये एक चमकीला एलिमेंट है, चमकीला कंपोनेंट, यानी इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लस्ट्रियस फाइंड आउट होती है। डायमंड एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। Diamond in allotrope of carbon is the hardest natural substance known as has a very high melting and boiling point। डायमंड क्या है, एक ऐसा एलोट्रोप ऑफ कार्बन यानी कार्बन C60 का एक ऐसा एलोट्रोप है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस यानी नेचुरल सब्सटेंस के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्ड फॉर्म में पाया जाता है। इसका क्या है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। डायमंड एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हार्डेस्ट फॉर्म में पाया जाता है और जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा यानी वेरी हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। अब है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप, एलोट्रोप यानी डायमंड और ग्रेफाइट जिसके कंडक्टर ऑफ डायमंड का, तो डायमंड के केस में क्या था, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बट ग्रेफाइट में क्या है, ये हीट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इसमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है जो हम पास आउट करवा सकते हैं, गुड कंडक्टर्स होता है। एल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटासियम आर सो सॉफ्ट। लिथियम पोटासियम सोडियम ये क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनको हम क्या है नाइफ की सहायता से हेल्प से कट कर सकते हैं, कट विद ए नाइफ। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या है, डेंसिटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। लिथियम सोडियम पोटासियम क्या है, ऐसे एलिमेंट है, इनको हम इतने सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं ये कि इनको हम नाइफ की सहायता से कट कर सकते हैं और क्या है, इनका डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ मेटल की कुछ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। ये हमने पीछे सेकंड चैप्टर यानी एसिड बेस एंड साल्ट में
क्लियर किया था कि मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा और H2 है जो हाइड्रोजन गैस वो रिलीज हो जाएगी। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होती है कि ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है मेटल। ठीक, सेकंड है मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल, मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it to further from मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या है, जब मेटल ऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये क्या बना देगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड क्या बना देगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी इसमें हाइड्रोजन के कुछ कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बना देगी, अपना मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगी। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर करें, वाटर की हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में यहाँ एरो आना था, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटल लाइक सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट विद वियोलेंटली विद कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटासियम की रिएक्शन किससे करवाते हैं, कोल्ड वाटर से। ठीक है, इन केस ऑफ सोडियम पोटासियम द रिएक्शन इज सो वियोलेंट एंड एक्जोथर्मिक दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज। क्या है, जब हम इसकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, अपनी एक्जोथर्मिक। रिएक्शन किस फॉर्म में पाई जाएगी, एक्जोथर्मिक। जब हम इनकी रिएक्शन लिथियम और सोडियम और पोटासियम की रिएक्शन जब हम कोल्ड वाटर के अंदर करवाएंगे तो ये एक्जोथर्मिक कंडीशन के रूप में फाइंड आउट होगी। थर्ड है जैसे 2 पोटासियम प्लस H2O, पोटासियम की वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2 और कुछ हीट एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। पोटासियम की जब वाटर के साथ करवाएंगे तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना के H2 गैस के फॉर्म में और कुछ एनर्जी है वो हीट रिलीज कर देगी। नेक्स्ट है द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वियोलेंट। कैल्शियम की रिएक्शन जब हम वाटर से करवाएंगे तो क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 रिलीज हो जाएगी। यानी वाटर की ऑक्साइड मेटल की ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड ही बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। वैसे ही मेटल हमने क्या लिया है, कैल्शियम, वाटर लिया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 है वो अपना रिलीज हो गया। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। क्या है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल के सरफेस पे क्या है, जब हम कैल्शियम को फ्लोटिंग करते हैं तो क्या है, बबल की फॉर्म में जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। मेटल के सरफेस पे जब हम कैल्शियम को फ्लोटिंग की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं तो क्या है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। उससे हमें वो जो पीछे हमने एसिड बेस वाले में किया था टेस्टिंग फॉर हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए भी हाइड्रोजन गैस या फाइंड आउट होती है या नहीं होती, तो इसको क्या है, कैल्शियम से जब हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फाइंड आउट होगा कि यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में क्या रिलीज हो रही है, क्या बाहर आ रही है, हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट विच हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट ये क्या है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन, और क्या है, हाइड्रोजन रिमूव करता है। यानी मैग्नीशियम क्या है, अपना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवा के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 है वो रिलीज कर देता है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट हॉट वाटर में क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। इट आल्सो स्टार्ट हॉटिंग ड्यू टू बबल्स टू हाइड्रोजन गैस टेकिंग टू इट्स सरफेस। मैग्नीशियम के गैस में भी क्या है, हम हाइड्रोजन
टेस्ट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन गैस की भी क्या है, बबल्स फॉर्म में बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट। Metal like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen। मेटल क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक के केस में क्या है, ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। मेटल एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक क्या है, ये दोनों हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों के अंदर ही रिएक्शन नहीं करते, बट क्या है, दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बट फिर भी ये क्या है, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन ना करते हुए भी ये क्या है, मेटल ऑक्साइड बनाकर हाइड्रोजन है वो रिलीज कर देते हैं। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, सच एज, ये अलग अलग कंपोनेंट है। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है अपना रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड, वो कुछ बेसिक पॉइंट थे मेटल और नॉन मेटल के एक्सेप्शन केस में। ये अब क्या है, मेटल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। पीछे जो हमने चैप्टर किया था एसिड, बेस एंड साल्ट, उसके अंदर भी ये रिएक्शन हमने रीयूज की थी, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, सोल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ये हमने पीछे किया था। मेटल क्या है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट फॉर्म में बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्या कहता है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन मेटल किसके साथ, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ यानी HNO3 के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं करती। HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। इट इज बिकॉज HNO3 जे नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती, क्योंकि जो अपना नाइट्रिक एसिड HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। It oxidizes the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO, NO2। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट, एसिड में क्या होता है कि जो अपना नाइट्रिक एसिड है यानी HNO3 है वो क्या है, मेटल के साथ रिएक्शन करने में H2 गैस रिलीज नहीं करता, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या, N2O, NO, NO2 इसकी फॉर्म में कुछ एक्सेस रिलीज करता है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया यानी एक्वा सॉल्यूशन, वाटर से बना हुआ कुछ सॉल्यूशन। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in the ratio of 3:1. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold, platinum। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया या रॉयल वाटर। एक्वारेजिया ये क्या कहता है कि इसका मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और HNO3 का, यानी ये किस रेशो में, 3:1 में फाइंड आउट होता है। एक्वारेजिया क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है 3:1 के अंदर। उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। फ्यू रिएजेंट एबल डिसॉल्व गोल्ड, प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम क्या है, इस रेशियो के अंदर डिसॉल्व होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। नाउ क्या है, मेटल की अदर मेटल साल्ट के साथ अब रिएक्शन करवाते हैं। इट इज सिंपल एंड इजी इफ मेटल ए डिस्प्लेज मेटल्स इट्स सॉल्यूशन। इट इज मेटल ए है वो क्या है, डिस्प्लेस मेटल्स इट्स सॉल्यूशन, अपने मेटल क्या है डिस्प्लेस करता है। इट इज मोर रिएक्टिव देन बी, अपने
जो मेटल है वो डिस्प्लेस करता है, बिकॉज वाई, बिकॉज जो मेटल ए होता है वो बी से मोर रिएक्टिव होता है, बी के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होता है। मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मेटल ए था वो बी के साथ डिस्प्लेस करता है क्योंकि मेटल ए बी के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव था। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। अब कुछ कंपोनेंट हमने पीरियोडिक टेबल के कुछ कंपोनेंट लिए हैं, इसमें से हम इससे ये पता चलता है कि कौन मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, या फिर कौन रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन से हो गए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन से हो गए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये अपनी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव यानी इनकी रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, मोस्ट रिएक्टिव होती हैं। जिंक क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज। जिंक के आने के बाद जिंक के नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इधर क्या होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, डाउनवर्ड द डायरेक्शन रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इनकी रिएक्टिविटी जिंक के आफ्टर जो एलिमेंट आते हैं उनकी रिएक्टिविटी है वो क्या है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होता है, अपना जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या है, नीचे पाया जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है ये इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हुआ। जिंक के नीचे वाले कंपोनेंट जिंक के डाउनवर्ड दी डायरेक्शन जाएंगे तो रिएक्टिविटी है जो अपनी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और जिंक के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवोलेंट आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं और आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। सो the compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds and electrovoyant compound। electrovoyant compound कौन से होते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ से, मेटल टू ए नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोवोलेंट या आयनिक कंपाउंड। जैसे मेटल प्लस नॉन मेटल साल्ट फॉर्म में। मेटल कौन हो गया अपना Na पॉजिटिव, नॉन मेटल हो गया Cl नेगेटिव, ये बना देगा NaCl बना देगा। सोडियम की जो वैलेंसी कितनी होती है 2 8 1, क्लोरीन की होती है 2 8 और 7, 2 8 और 7। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये एक 1 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करता है। ये क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको Na पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन Cl को देके इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड। अब पहले क्या था, इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड होता क्या है, एक मेटल से नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवोलेंट। अब है इसकी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वाई सॉलिड होते हैं बट
वाई सॉलिड क्यों होती हैं? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है दोनों में, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव आयन। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड है अब कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला था कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। नेक्स्ट है दी कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई होता है। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्या है कि इनकी जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है एनर्जी को ब्रेक डाउन करने की वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसकी वजह से क्या है इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन। इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड क्या है? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और सोलवेंट है एंड इनसोल्यूबल इन सोलवेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल, केरोसिन और पेट्रोल। यानी इलेक्ट्रोवोलेंट कंपाउंड क्या है? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, बट ये क्या है? सोलवेंट के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं बट जो अपना सोलवेंट होता है उसके अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड इज द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन्स इन देयर रिजिड स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड क्या है? सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी वो पास आउट नहीं होती क्योंकि बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन्स इन द रिजिड स्ट्रक्चर्स। मूवमेंट ऑफ आयन किसके? रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? मूवमेंट ऑफ आयन्स होती है, जिसकी वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। ये क्या है? अब एक्सेप्शनल केस है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, बट क्या है किस स्टेट में? मोल्टन स्टेट के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कर पाते हैं। कौन से कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। क्या आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, बट क्या है इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट ये जो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कर सकते हैं। दिस पॉसिबिलिटी द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स आर overcome due to the heat, thus the ions are freely and conduct electricity. मोल्टन स्टेट के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन। मोल्टन स्टेट के अंदर क्या है? जब हम अपोजिट चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से क्या है ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट कर पाती है मोल्टन स्टेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल, जैसे NaCl हो गया या फिर MgCl2, NaCl हो गया या फिर MgCl2। NaCl ये वाला एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी किया था मेटल और नॉन मेटल के केस में। ठीक है, तो NaCl किस फॉर्म में होता है? 281, यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 11 होता है, तो 281 होता है। Cl कितना होता है? सॉरी, और Cl का कितना होता है? 17, 287, यानी इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगी। NaCl का 281 होता है, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे सकता है, यानी लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। Na पॉजिटिव
और इलेक्ट्रॉन, यानी ये किसी को अगर एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है तो वो क्या है सोडियम से ले सकता है। ये कौन सा एजेंट होता है, सोडियम रेड्यूसिंग, सोडियम केटायन, क्या बन गया ये सोडियम केटायन, बिकॉज वाई, बिकॉज लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस सोडियम केटायन, जिसके कारण क्या है ये सोडियम केटायन बन गया। अब क्लोरीन के पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। क्लोरीन को क्या है, ऑक्टेट अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये क्या है, किसी अनदर मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सकता है। यानी ये क्या करता है, Cl क्लोरीन क्या करता है, किसी अनदर इलेक्ट्रॉन से, अनदर मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपना जो ये अष्टक है वो कंप्लीट करता है। तो ये क्या हो जा, ये क्या बन जाता है, क्लोरीन केटायन। किस फॉर्म में, क्लोरीन केटायन, सॉरी अनायन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है वो गेन करता है किसी से। केटायन कौन होता है, जो लूज देयर इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, वो केटायन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एनायन यानी नेगेटिव चार्ज, किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, ये फिर क्या बन गया, Na+, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया और इसके पास इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए थे। ठीक है, तो ये क्या बना देगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना देते हैं ये। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है अपना MgCl2 का था, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। Cl के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अष्टक कंप्लीट करने के लिए, और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 यानी 282। तो क्या है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी किसी अपना अष्टक कंप्लीट, इसका तो अष्टक कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है, अगर किसी को नीड हो तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर सकता है। ये क्या है, एनायन केटायन की फॉर्म में जो है आ सकता है। ठीक है, और Cl का क्या है, Mg के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस एक्स्ट्रा थे तो उसने अपने लूज कर दिए, और Cl के पास क्या है, पहले से कमी होती है अष्टक कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर वो 17 होता है Cl का, तो यानी 287। यहाँ पे अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और यहाँ Cl2 लिए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, Mg से, मैग्नीशियम से, यानी कहाँ से गेन करेगा, मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के पास, और Cl दोनों हैं जो इनको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो ये अपने जो मैग्नीशियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसको देता है और एक इसको देता है, तो ये क्या बनाता है फिर MgCl2। ठीक है, ये क्या बनाता है, MgCl2 यानी Mg, फिर इसका मैग्नीशियम क्या क्या, कैल्शियम का क्या है, अष्टक है वो कंप्लीट हो जाता है ड्यू टू हेल्प ऑफ किसकी, मैग्नीशियम की हेल्प से क्या है, क्लोरीन का जो अष्टक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वे से क्या है, हम आयनिक कंपाउंड की जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स हो चुके हैं अपने। ये था हमारा आज का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज का टॉपिक है हमारा मिनरल्स। व्हाट इज मिनरल, आज का टॉपिक है मिनरल। व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स which occur naturally in the earth's crust are known as minerals। मिनरल्स क्या होते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिन्हें कहाँ से फाइंड आउट करते हैं हम, अर्थ को खोद कर अर्थ की गहराई में से, डीपली गहराई में से क्या है इनको फाइंड आउट करते हैं, उनको कहते हैं मिनरल्स क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ को, अपनी धरती को क्या है खोद कर उनके अंदर से निकाले जाते हैं, उनको कहते हैं मिनरल्स। Ores, what is ore? At same places, mineral contain a very high percentage of a particular metals and the
एंड द मेटल कैन बी प्रोटीटेबल एक्सक्रेटेड फ्रॉम इट, दिस मिनरल आर कॉल्ड ओर। और क्या होते हैं, हम जब अर्थ क्रस्ट में से मिनरल फाइंड आउट करते हैं तो मिनरल क्या है, प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, इनके साथ क्या है कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है। उस इम्प्योरिटीज को अलग करके जो मेटल हम निकालते हैं, जो यूजफुल मेटल्स निकालते हैं, उस रिएक्शन या उस पार्टिसिपेशन को क्या कहते हैं, ओर्स। ओर्स क्या होता है, मिनरल्स को आगे मॉडिफाई करना, उसकी इम्प्योरिटी हटा के प्योर जो मेटल फाइंड आउट करते हैं उसको कहते हैं ओर। कुछ ओर्स आगे कुछ स्टेप्स हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। जब ओर से क्या है हम मेटल्स निकालते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर्स की कंसंट्रेशन यानी ओर की हम डिटेल स्टडी करेंगे कि जो प्योर मेटल है हमें कैसे फाइंड आउट होता है, मिनरल से प्योर मेटल है वो जो हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और क्या है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ओर्स के हम 3 टाइप के मेटल रखते हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले, मीडियम वाले और लो रिएक्टिव वाले। 3 टाइप्स के मेटल रखते हैं, या तो जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है या मीडियम होती है या बिल्कुल ही लो रिएक्टिविटी होती है किसकी, मेटल्स की। तो हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, पहले इसको स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोर्स का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जिसके थ्रू अपने को क्या है, प्योर मेटल मिल जाएगा। यानी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टन की इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद आफ्टर द प्रोसेस के बाद क्या है, हमें प्योर मेटल है जो फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है। सेकंड था अपना, सेकंड किसका था, मीडियम रिएक्टिविटी वाला। जिस मेटल की रिएक्टिविटी है जो मीडियम होती है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। सेकंड किसका था, रिएक्टिविटी मीडियम होती है। मीडियम वालों को अब हम 2 टाइप में फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर, कार्बोनेट में कार्बन होता है और सल्फाइड में सल्फर होता है। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन प्रोसेस से प्योर मेटल फाउंड आउट करते हैं और सल्फाइड में क्या है, रस्टिंग होती है। कार्बोनेट में कैल्सिनेशन होती है और सल्फाइड में रस्टिंग होती है। आफ्टर द प्रोसेस कैल्सिनेशन और रस्टिंग करने के बाद क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है अपने को, यानी मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ मेटल यानी मेटल भी मिलता है, प्लस में ऑक्सीजन के भी कुछ अणु है, वो एलिमेंट्स मिलते हैं हमको। क्या मिलता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल के बाद क्या करेंगे, रिएक्शन टू मेटल प्यूरिफिकेशंस, रिएक्शंस टू मेटल प्यूरिफिकेशंस ऑफ मेटल, रिडक्शंस टू मेटल। फिर क्या करेंगे, यहाँ हमें तो क्या चाहिए, अकेला प्योर मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया अपने को, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन फाइंड आउट होगी, तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले प्रोसेस का रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गेन करते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी मेटल ऑक्साइड की जब हम रिडक्शन करेंगे तो क्या है, हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी जो प्योर मेटल है वो फाइंड आउट होगा। कैसे, जिस मेटल की रिएक्टिविटी है वो मीडियम होती है, उससे हमें प्योर मेटल कैसे फाइंड आउट होता है, उसके अंदर क्या है कि एक तो कार्बोनेट्स और होता है, एक सल्फाइड और होता है। एक के अंदर कार्बन होता है, एक के अंदर सल्फर होता है। कार्बन को कैल्सिनेशन प्रोसेस से कैरी आउट करेंगे और सल्फाइड को रस्टिंग प्रोसेस से कैरी आउट करते हैं, हम कैरी रखते हैं। फिर कैल्सिनेशन और रस्टिंग को क्या करेंगे, उनका क्या ऑक्साइड ऑफ मेटल करेंगे, यानी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बना देगा। बट हमें तो प्योर मेटल चाहिए, प्योर मेटल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी रिडक्शन कर देंगे, यानी ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी प्योर मेटल है जो हमारा फाइंड आउट आ जाएगा, रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट होगा, रिएक्शन मेटल। अब लास्ट था अपना जिस मेटल की रिएक्टिविटी लो होती है, पहले था
मेटल ऑफ रिएक्टिविटी किसकी, हाई रिएक्टिविटी थी, सेकंड में मीडियम थी, और थर्ड हैव लो रिएक्टिविटी, उसको हमने प्योर मेटल बनाना है। तो प्योर मेटल कैसे बनाएंगे, उसमें भी सल्फाइड, मीडियम वाले में तो कैल्सिनेशन और सल्फाइड दो थे, सॉरी कार्बोनेटेड और सल्फाइड दो थे। अब लो वाले में क्या है, ओनली सल्फाइड की हम स्टडी करते हैं। सल्फाइड होता है, सल्फाइड को रस्टिंग करेंगे, ये हमने पढ़ाई था। फिर मेटल यानी सल्फाइड की रस्टिंग करेंगे, रस्टिंग से मेटल क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनता है अपना। मेटल ऑक्साइड बनता है तो इसको क्या करते हैं हम, इसकी रिडक्शन करते हैं और फिर प्योर मेटल है वो अपने को फाइंड आउट हो जाता है, प्योर मेटल। यानी यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, रिडक्शन से क्या फाइंड आउट होगा, प्योर मेटल। यही हमें चाहिए होता है। तो हम प्योर मेटल किस टाइप से कर सकते हैं, मेटल की क्या है रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि हमें प्योर मेटल किस टाइप से फाइंड आउट होगा। मेटल की जब रिएक्टिविटी हाई होती है तो उसका पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, फिर हमें प्योर मेटल फाइंड आउट होता है। सेकंड नंबर पे जब उसकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है तो उसके टू प्रोसेस होते हैं, एक कार्बोनेटेड ओर पे और एक सल्फाइड ओर पे। कार्बोनेटेड ओर का कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं और सल्फाइड का किसके, रस्टिंग के थ्रू। कैल्सिनेटेड और रस्टिंग होने के बाद उसकी क्या करते हैं हम, ऑक्साइड ऑफ मेटल यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बट हमें तो क्या है, प्योर मेटल चाहिए होता है, मेटल के साथ ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मेटल ऑक्साइड को जब हम प्योर मेटल में करवाएंगे तो उसकी रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करने से क्या होता है, ऑक्सीजन है जो अपनी बाहर निकल जाएगी और प्योर मेटल है वो फाइंड आउट होगा, प्योर मेटल है वो फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड वन था अपना, जिस मेटल की रिएक्टिविटी लो होती है, लो के लिए ओनली हम किसका प्रोसेस करेंगे, सल्फाइड ओर का। सल्फाइड ओर की रेस्टिंग करते हैं, रेस्टिंग से मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड से क्या होता है, हम रिडक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए, और उसके बाद रिडक्शन के बाद क्या है, हमें प्योर मेटल है वो फाइंड आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना गैंग। नेक्स्ट है गैंग। Ore mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. ओर्स के अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर क्या पाया, सोइल, सैंड एक्सेट्रा, ये कुछ इम्प्योर पार्टिकल है वो क्या है, अर्थ में पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, गैंग। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। क्या है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, जो हमने पहले पढ़ी थी, एक्टिविटी सीरीज की थी हमने लास्ट वाले वीडियो में। एक्टिविटी सीरीज कि किन मेटल की जो एक्टिविटी लो होती है, किन की, ये वाली सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की तो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी ये इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। जिंक की मीडियम होती है और आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड इन सभी की लो होती है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जिन मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, लो होती है, उनकी स्टडी करेंगे। दी ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रेड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन। इस टाइप के जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी लो होती है वो क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रेड्यूस, यानी जो जिनका मेटल ऑक्साइड कैल्सिनेशन या रस्टिंग के आफ्टर मेटल ऑक्साइड बन जाता है तो उनको हम प्योर मेटल कैसे करते हैं, रेड्यूस द मेटल बाय हीटिंग एलोन। हीट करके क्या है, उनका जो ऑक्साइड है वो हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो निकाल देते हैं और अपने पास क्या बच जाता है, जो प्योर मेटल है वो अपने को फाइंड आउट होता है। जिन मेटल की रिएक्टिविटी लो होती है उनका क्या करते हैं, हम मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, एनर्जी देते हैं कुछ, तो हीट के दौरान क्या है, जो ऑक्सीजन के जो एलिमेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो अपना प्योर मेटल है वो फाइंड आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिनेबिया। मरकरी सल्फर is an ore mercury when of it is heated in air it is first converted into mercuric oxide. Mercuric oxide is the reduced to mercury on further heating. सिनेबिया क्या होता है, मरकरी।
सिनेबिया क्या है, मरकरी। इज एन और मरकरी वेन ऑफ इट इज हीटेड इन एयर। मरकरी क्या है, ये एक टाइप का ऐसा और है जिसको क्या है जब हम हीट करते हैं, एयर के अंदर हीट करते हैं तो इट इज फर्स्ट कंसर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड। फर्स्टली क्या है, हम इसको जब एयर के अंदर हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, मरकरी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब मरकरी को क्या है फर्स्ट टाइम जब एयर के साथ हम हीट करते हैं तो क्या ये मरकरी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी HgO मरकरी ऑक्साइड बनाता है। फिर मरकरी ऑक्साइड से क्या है, रिड्यूस दी मरकरी ऑन दी फर्दर हीट। फिर यानी फिर दोबारा से हम इसको और हीट देंगे तो क्या है, ये प्योर मरकरी के अंदर क्या है अपना चेंज हो जाता है, क्योंकि दोबारा हीट देने के कारण जो पहले जो ऑक्सीजन ऐड हुई थी मरकरी ऑक्साइड बना था वो ऑक्सीजन अब रिमूव हो जाएगी, अपना जो प्योर मरकरी है वो फाइंड आउट होगा। जैसे 2Hg मरकरी सल्फाइड प्लस 3O2 इनकी रिएक्शन करेंगे, इनको कुछ हीट देंगे, रिएक्शन करते टाइम हीट देंगे तो क्या ये HgO यानी मरकरी ऑक्साइड, ये क्या है मरकरी ऑक्साइड बना देंगे और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव कर देंगे। जब मरकरी सल्फर की क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या ये मरकरी ऑक्साइड बना देगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। फिर इस मरकरी ऑक्साइड को दोबारा से फिर हीट देंगे तो क्या ये अपना प्योर मेटल है जो फाइंड आउट होगा और रिडक्शन के थ्रू क्या है ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, यानी जो प्योर Hg प्योर मरकरी है वो फाइंड आउट होगी। किस टाइप से, पहले किसका सॉल्यूशन था अपने पास, मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड को क्या है जब ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट किया था या फिर उसको हीट किया था तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करके क्या बन गया था, मरकरी ऑक्साइड बना था। मरकरी ऑक्साइड को फिर दोबारा से हीट किया तो क्या है रिडक्शन हुई, रिडक्शन के दौरान क्या होता है ऑक्सीजन है जो बाहर निकल जाती है और ये क्या है अपना जो प्योर मरकरी है वो फाइंड आउट हो जाते हैं। यही हमने ऊपर पढ़ा था ओर्स के अंदर क्या था, कैल्सिनेशन रस्टिंग करके क्या करते थे हम, मेटल ऑक्साइड बनता था, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करवाते उसमें से ऑक्सीजन लूज होता था, बाहर निकल जाता था और जो अपना प्योर मेटल है वो फाइंड आउट होता था। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर विच इज फाउंड इन क्रस्ट। कॉपर सल्फर बाय जस्ट हीटिंग कॉपर सल्फर इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। यही सेम प्रोसेस मरकरी वाला सेम प्रोसेस कॉपर का है, यानी कॉपर सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कुछ हीट देंगे तो क्या है ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है अपना, मेटल ऑक्साइड को फिर दोबारा से हीट देंगे तो ये क्या करेगा रिडक्शन करेगा और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकाल देगा और लास्ट एंडिंग में क्या है अपने पास जो प्योर मेटल है वो फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कॉपर है वो ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड यानी मेटल है वो ऑक्सीजन से ऑक्साइड से अलग हो जाएगा तो अपना प्योर मेटल है वो फाइंड आउट होगा। तो इसमें क्या इस वाले प्रोसेस में हमें क्या बताया जाता है कि मेटल की क्या है कैल्सिनेशन या रस्टिंग के आफ्टर क्या है हम मेटल ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करवाते हैं हीट देते हैं उसको तो वो मेटल ऑक्साइड के रूप में फाइंड आउट होता है अपने को। बट हमें तो क्या प्योर मेटल चाहिए होता है, प्योर मेटल के लिए फिर दोबारा उसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और इससे क्या है हमें जो अपना प्योर मेटल है वो फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्सिनेशन जिसकी हम अभी बात कर ही रही थी। कैल्सिनेशन रेस्टिंग प्रोसेस से क्या है हम मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब कैल्सिनेशन होता क्या है, कैल्सिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कार्बोनेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बाय दिस प्रोसेस वोलाइट impurities are removed, carbonate and hydrated oxide are calcinated as shown। कैल्सिनेशन क्या होता है हीटिंग द कार्बोनेटेड और कार्बोनेटेड ओर होते हैं अपने पास उनको हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ द एयर यानी क्या है वहाँ पे एयर जो फाइंड आउट नहीं होती, एब्सेंस ऑफ द एयर की एब्सेंस में जब हम कार्बोनेटेड ओर को हीट करते हैं तो क्या बाय दिस प्रोसेस उस प्रोसेस के थ्रू क्या है जो इम्प्योरिटी होती है वो रिमूव हो जाती है कार्बोनेट से क्या है जो उसकी इम्प्योरिटी थी, क्योंकि
क्या था कि जब हम अर्थ क्रस्ट से मिनरल निकाल रहे होते हैं तो वो प्योर मेटल तो नहीं निकलते, उनके साथ कुछ इम्प्योरिटी हमें फाइंड आउट होती है, बाद में उन्हें प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये क्या है, जब हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे तो जो मिनरल्स के साथ जो इम्प्योरिटी थी वो उनसे अलग होकर प्योर मेटल में चेंज हो जाती है। तो जो रिमूव क्या है, कार्बोनेट से जो इम्प्योरिटी थी वो रिमूव हो जाएगी और हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स आर कैल्सिनेटेड। क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में क्या जो मेटल है, प्योर मेटल है, वो फाइंड आउट होगा हमें। जैसे एग्जांपल करते हैं कैल्सिनेशन का, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या किया है, वाटर की रिएक्शन करते हैं बॉक्सिन, इसको हीट देंगे तो क्या ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर यहाँ पे हाँ कैल्शियम क्लोराइड को हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बाहर हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड बन गया ये, बट अपने को तो क्या है, प्योर मेटल चाहिए, बट अपने को किस में, प्योर मेटल की फॉर्म में चाहिए होता है। जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्योर मेटल चाहिए। प्योर मेटल यानी कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से इससे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को फिर से हीट करेंगे हम, फिर से हीट करेंगे तो ये किस में CaO यानी ये जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगी और जो अपना प्योर मेटल है वो हमें फाइंड आउट होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होगी और प्योर मेटल अपना फाइंड आउट होगा किसके थ्रू, रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन में क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन गेन करना और ऑक्सीजन को लूज करना, इसको कहते हैं कैल्सिनेशन। नेक्स्ट है रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर प्रेजेंस इन द एक्सेस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन क्या था, अब इन दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। कैल्सिनेशन, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में क्या था, एयर एब्सेंस थी, प्रेजेंट नहीं थी, और इसमें क्या है, एक्सेस मात्रा में एयर क्या है, एक्सेस ऑफ एयर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें, रस्टिंग में। रस्टिंग में ओर को हीट करते हैं, एक्सेस ऑफ एयर यानी एयर की लार्ज अमाउंट के अंदर क्या है, जब ओर को हीट किया जाता है तो क्या होता है, सल्फाइड ओर्स। क्या फाउंड, सल्फाइड ओर्स के केस में सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय रस्टिंग। तो सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड्स में, यानी मेटल ऑक्साइड बना देते हैं रस्टिंग के बाद। फिर क्या होता है, SO2 इज इन्वॉल्व, यानी रस्टिंग के आफ्टर द रस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, हमें मेटल ऑक्साइड फाइंड आउट होता है। कैसे होता है वो, जब ओर की क्या है, हम बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एयर लेके, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में जब हम ओर्स की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड यानी सल्फर ऑक्साइड जो अपना मेटल है वो फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करते हैं, उसमें हमें फाइंड आउट होगा कि प्योर मेटल है वो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इम्प्योरिटी को हटा के प्योर मेटल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन के साथ करेंगे, यानी मेटल की ऑक्सीजन के ऑक्साइड के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन गया, 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। फिर क्या है, ये अनदर एग्जाम्पल, इसको अब ये मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड को प्योर मेटल कराएंगे तो फिर उसको और हीट देंगे हम, यानी रिडक्शन करवाएंगे तो क्या ये जिंक प्लस ऑक्साइड यानी अपने पास क्या आ जाएगा, प्योर मेटल यानी जिंक की फॉर्म में इम्प्योरिटी है वो अलग हो जाएगी। लेड सल्फर 3O2, इसको भी हीट करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लेड ऑक्साइड यानी ये भी मेटल ऑक्साइड बन गया अपना, बट हमें तो प्योर मेटल चाहिए। कैल्सिनेशन और रस्टिंग प्रोसेस किसके लिए होता है, प्योर मेटल फाइंड आउट करने के लिए। अब अपना रस्टिंग प्रोसेस चल रहा है तो क्या हमें मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल चाहिए, प्योर मेटल को फाइंड आउट करने के लिए आगे इसको और हीट देंगे और अपने पास क्या है, प्योर मेटल फाइंड आउट होगा और जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मीडियम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। द मेटल इन द
फर्स्ट है द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, सल्फेट आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये क्या थे, ये हमारे मिड वाले एलिमेंट है, मॉडरेटली रिएक्टिव, ना तो ये हाई रिएक्टिविटी है ना लो, ये मीडियम रिएक्टिविटी। दीज आर यूजली प्रेजेंटेड सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड्स इन नेचर। ये क्या है, सल्फाइड्स की फॉर्म में, नेचर के अंदर क्या है, सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड क्या है, ये कैल्सिनेशन और रस्टिंग के थ्रू क्या है, ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और फिर उनको हीट देते हैं तो क्या है, ये अपना प्योर मेटल बना देते हैं। प्रेजेंस इन द प्योर मेटल, यानी आफ्टर दी रस्टिंग के बाद जब हम इनको हीट देते हैं तो ये क्या बनाता है, हमारा प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। प्योर मेटल में ये क्या है, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स हीटिंग थ्रू ए प्रेजेंस ऑफ, यानी रस्टिंग जिस मेटल की रिएक्टिविटी मीडियम होती है उसमें क्या था, रस्टिंग, कैल्सिनेशन और रस्टिंग दो प्रोसेस थे कि सल्फाइड को क्या है ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनाएंगे हम, उस प्रोसेस को क्या कहते, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और उस प्रोसेस को क्या कहते थे, रस्टिंग। नेक्स्ट है दी कार्बोनेटेड ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। ये डिफरेंस भी यहाँ लिमिटेड एयर से आता है। ये डिफरेंस भी हमने पीछे किया था कि रस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस द एयर, और कैल्सिनेशन में क्या होती है, कैल्सिनेशन में क्या होती है, लिमिटेड एयर। यानी कैल्सिनेशन में क्या है कि एयर लिमिट अमाउंट में पाई जाती है अपने को, और उसमें एक्सेस अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, कार्बोनेटेड और आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड। ये ऑक्साइड के अंदर कब चेंज होते हैं, जब इनको हीट करवाते हैं, किसमें, लिमिट एयर के अंदर जब इसको हीट करवाते हैं तो ये ऑक्साइड के अंदर चेंज होती है। बट ये इसमें क्या है, एक्सेस अमाउंट के अंदर एयर प्रेजेंट हो ड्यूरिंग दी ऑक्साइड, ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ ऑक्साइड, तो हमें उस टाइम क्या मिलता है, रस्टिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है। और एक्सेस जिसमें एयर की अमाउंट हो, वो लिमिट हो, वो किस में होती है, कैल्सिनेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अब है कुछ एग्जांपल्स रस्टिंग। पहला है रस्टिंग का, नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। रस्टिंग में क्या थी, जो अपनी एयर थी वो एक्सेस अमाउंट में थी और कैल्सिनेशन में लिमिट अमाउंट में थी। इसमें जिंक सल्फेट वही मेटल का ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो यानी मेटल ऑक्साइड बनेगा, हीट देंगे इसको, ये मेटल ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड है जो बाहर निकल गया। फिर जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या, ये जिंक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गई, यानी मेटल को जब हीट करेंगे तो ये क्या, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और CO2 जो अपना रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट नाम से पता चल रहा है इसमें किसी टाइप की हीट देनी होगी, यानी उष्मा वाली, एनर्जी वाली थर्मिट रिएक्शन उस टाइप की। द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड with aluminium is used to join railway tracks for the cracked machine part। ये कहाँ पे थर्मिट रिएक्शन कहाँ यूज होती है, क्रैक्ड मशीन पार्ट, यानी रेलवे ट्रैक पे क्या है, क्रैक्ड मशीन पार्ट में हेल्प करने के लिए किसका, थर्मिट रिएक्शंस, यानी एल्यूमिनियम का यूज होता है। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है, रेलवे ट्रैक पे कोई मशीन क्रैक हो जाए उसको सोल्व करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। उस रिएक्शन को जिसमें आयरन ऑक्साइड बनाए उसको क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शंस। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या अपना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी हीट के थ्रू क्या होगी, ये यहाँ पे प्लस का निशान नहीं आना था, सॉरी, हीट के थ्रू क्या होगी, ये डिस्प्लेस हो जाएगी। एल्यूमिनियम है वो आयरन की प्लेस ले लेगा और आयरन एल्यूमिनियम की, ये जो अपना आयरन है वो एल्यूमिनियम की प्लेस पे आ जाएगा और एल्यूमिनियम है वो आयरन यानी ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग थर्मिट रिएक्शन। यानी इसमें एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट चैप्टर में,
साइंस के फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम सुना होगा। ये एग्जाम्पल किस में कह सकते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि क्या है इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज की है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, पहले क्या थी, पहले कौन सी अपनी एक्टिविटी सीरीज की थी, मिड वाली, जिनकी रिएक्टिविटी क्या थी, मीडियम थी, कैल्सिनेशन रस्टिंग प्रोसेस हुआ था उनमें, उस एक्टिविटी सीरीज की स्टडी की थी। अब क्या है, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज यानी जो जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी क्या है, बहुत हाई होती है। टॉप मॉडल की क्या होती है, वेरी हाई टॉप एक्टिविटी, ठीक है। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, यानी मेटल ये जो हाई अप होती है इनके एटॉमिक नंबर हाई होती हैं, तो क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव होंगे, वेरी रिएक्टिव होंगे। एग्जाम्पल हो गए जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। मोल्टन क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाते हैं उसके थ्रू क्या है अपने को ये वाले जो ओर्स है फाइंड आउट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी एग्जाम्पल कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या है मोल्टन क्लोराइड प्रोसेस करवाते हैं तो अपने को मेटल फाइंड आउट होते हैं। नेक्स्ट है दी मेटल्स आर deposit at the cannot the valley charged negatively, charged electrons, whereas chlorine is liberated at the anode. The reactions are, the metals are deposited at the cathode, ये क्या कहता है कि एनोड और कैथोड पे साइंस लगे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगे होते हैं, उस पे ये हमको फोकस करना चाहता है। क्या कहता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं उस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन जिसकी टेंडेंसी होती है उस पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, और जो लूज द इलेक्ट्रॉन गेन करता होता है उस पे नेगेटिव चार्ज, और जो गेन कर रहा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज। एट कैथोड सोडियम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, यानी 281, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है 287, यानी इसकी आउटर मोस्ट सेल में ये अपना प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इसमें 2 हो गए, ये इलेक्ट्रॉन होती हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। इसके आउटर मोस्ट सेल के 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट है जो कंप्लीट है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में पड़ा हो, अगर किसी अनदर मेटल को इसकी नीड हो तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो देने के लिए तैयार है, कौन, सोडियम। अब क्लोरीन के पास क्या है, इसकी आउटर मोस्ट सेल में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की और नीड होगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से उधार लेगा, तो वो कौन देगा इसको, क्योंकि सोडियम के पास एक्सेस में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो सोडियम क्या है अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको डिनोट कर देता है, वो जो क्या है Cl नेगेटिव क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये क्या बना देते हैं फिर NaCl, यानी साल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर देता है, और ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, they contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. यानी मेटल को प्योर फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल प्रोसेस करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल यानी मेटल ऑक्सीजन को मेटल से रिमूव करने के लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल
या रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूस वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं हम, रिडक्शन प्रोसेस, यानी अपने को तो मेटल चाहिए होता है, बट क्या है कैल्सिनेशन और रस्टिंग के दौरान आफ्टर द प्रोसेस कैल्सिनेशन रस्टिंग क्या मिलता था हमें, मेटल और ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड मिलता था अपने को, बट हमें प्योर मेटल चाहिए होता है। प्योर मेटल फाइंड आउट करने के लिए फिर हम उसकी रिडक्शन करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, निकालते हैं, ताकि हमारा क्या है एंड के अंदर प्योर मेटल है जो फाइंड आउट हो। तो ठीक है, प्योर मेटल को फाइंड आउट करने के लिए इसमें रिडक्शन करते थे, ऑक्सीजन रिमूव करते थे। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन गेन करना और ऑक्सीजन रिमूव करना। अबव आर नॉट वेरी प्योर, दे कैन नेट इम्प्योरिटीज, इसके अंदर क्या है, रिफाइनिंग के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं बचती, क्योंकि आफ्टर द रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है प्योर मेटल है वो फाइंड आउट होता है। तो इम्प्योरिटी वो कैल्सिनेशन, रस्टिंग, मेटल ऑफ ऑक्साइड्स, रिडक्शन के दौरान क्या है लॉस्ट होती जाती है इम्प्योरिटी, जो हमारा प्योर मेटल है वो फाइंड आउट होता जाता है। विच मस्ट बी रिमूव टू इम्प्योर, आफ्टर दिस प्रोसेस क्या है हमें क्या ऑब्टेन होता है, अपना प्योर मेटल जो हमें चाहिए होता है, जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, यानी अर्थ क्रस्ट से प्योर मेटल कैसे फाइंड आउट करें। तो किस प्रोसेस से, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी इसमें क्या है हम जब रिडक्शन करवाते हैं तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो लॉस होती जाती है और एंड के अंदर क्या अपने को मिलता है प्योर मेटल। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिडक्शन के लिए मोस्ट वाइडली यानी जो सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस है वो किसके थ्रू, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू क्या है प्योर मेटल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। फाइंड आउट किया था, तो ये है प्योर मेटल को फाइंड आउट एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल यानी इम्प्योर मेटल को हम प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसके अंदर क्या होता है, इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, इम्प्योर मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, मेटल, प्योर मेटल के अंदर, इम्प्योर मेटल को करते हैं प्योर मेटल में। ठीक है, कन्वर्ट इन प्योर मेटल। तो प्योर मेटल को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले तो एक बीकर लेंगे, एक बीकर लेंगे, इसके अंदर क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। किसका सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बीकर के अंदर क्या है कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेंगे, 2 रोड्स लेंगे, 2 रोड लेंगे, एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज, दोनों के टर्मिनल किसी बैटरी से कनेक्ट होंगे, यानी पॉजिटिव वाला होगा एनोड, पॉजिटिव वाले को ये तो हमें पता है, ये पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं, ड्यू टू देयर चार्जेस कैथोड। इसको क्या है हम डीसी करंट देंगे बैटरी के थ्रू, डीसी करंट देंगे बैटरी के थ्रू। ठीक है, क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, इसके अंदर क्या है कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, इसके अंदर 2 रोड है वो डिप करेंगे, एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे होगा नेगेटिव चार्ज, एक होगा यानी हमारा एनोड और एक कैथोड। अब क्या करेंगे, कैथोड की है जो ये कैथोड को क्या लेंगे हम थिन स्प्रिट लेंगे, कैथोड को क्या लेंगे थिन स्प्रिट में लेंगे, थिन स्प्रिट। वाई, बिकॉज दे आर कलेक्ट प्योर मेटल, बिकॉज दे आर कलेक्ट प्योर मेटल। अब क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के क्या होगा, इसमें से कॉपर सल्फेट यानी
ये क्या है, एक बैटरी के टर्मिनल से जुड़े, बैटरी से डायरेक्ट होंगे, बैटरी से कनेक्ट होंगे तो ही इनको करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैटरी से कनेक्ट होंगे, यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो ही उन्हें करंट मिलेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या हुआ, ये था कॉपर सल्फेट था, इसके अंदर क्या था, कॉपर जो अपना एलिमेंट था वो था। ये कॉपर क्या है, जब हमें चार्ज मिला तो जो एनोड है वो किस में कन्वर्ट होने लग गया, एनोड क्या करने लग गया अपना, एनोड क्या हुआ, एनोड के अंदर, एनोड के अंदर क्या रिएक्शन हुई, जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी कॉपर ने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अपने ये निकाल देता है, यहाँ पे क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी है इसने। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इस टर्मिनल के थ्रू ये यहाँ से होते हुए कौन सी किस पे आ जाते हैं, कैथोड पे। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ गए, कैथोड पे, किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू, क्योंकि बैटरी क्या है, टर्मिनल से अटैच है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो बैटरी के थ्रू कहाँ आ गए, कैथोड रे पे। कौन सी रेज पे, कैथोड रेज पे, जो अपने क्या है, हमने थिन स्प्रिट लगाई है कैथोड की, उस पे हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आगे, और यहाँ से क्या करेगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज आ गया, ये कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया अपना, ये क्या बन गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, तो ये कमी वाला क्या है, जिसके पास एक्सेस में पड़े हैं उसके तरफ अट्रैक्टिव होगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये कॉपर क्या है, कैथोड रेज पे जुड़ेगा। यानी क्या कहता है, इस रिएक्शन से हमें क्या फाइंड आउट होता है, कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा, कॉपर किससे बनेगा, कैथोड में क्या था, कैथोड के अंदर यहाँ क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए कैथोड से, यानी यहाँ सॉल्यूशन के अंदर अपना 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव बचा था, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल गए, कैथोड स्ट्रिप से, तो ये क्या बना देगा अपना प्योर मेटल, यानी कॉपर बना देगा, कॉपर 2 यानी प्योर मेटल। जो कॉपर है वो किससे, कॉपर की स्ट्रिप थिन स्प्रिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, कहाँ से, थ्रू द बैटरी टर्मिनल से, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या है, कॉपर कलेक्ट करके प्योर कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है कि अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन चलती रहेगी, एट एनी सम टाइम तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, तो क्या होगा, जो प्योर मेटल है अपना वो इस स्ट्रिप पे आके कलेक्ट होने लग जाएगा। यहाँ पे आके ये स्ट्रिप प्योर मेटल कलेक्ट करती है, तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव थे, ऐसे पता नहीं कितने और कॉपर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड की तरफ है, जो अट्रैक्टिव होते जाएंगे, और एनोड के पास क्या है, जो अपने इम्प्योर मेटल रह जाते हैं, और कुछ मेटल तो इस स्ट्रिप के ऊपर रह जाएंगे, और जो जिनके अंदर क्या है, जो रेस्टिंग मेटल थे, यानी जिनके अंदर मेटल भी था और इम्प्योरिटी भी थी, वो तो रह जाएंगे एनोड पे, और जो इम्प्योर मेटल यानी उनसे मेटल निकल चुका है, मेटल कहाँ पे आ गया अपना, कैथोड रेड पे आ गया, पीछे क्या इम्प्योरिटी बच गई, वो क्या है, बीकर के अंदर नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगी, वो इम्प्योरिटीज क्या है, बीकर के अंदर सेटल डाउन होने लग जाएगी, यानी इम्प्योरिटी अपनी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, यहाँ पे इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या था, हमने एक बीकर लिया था, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर क्या है, एथोड और कैथोड एनोड 2 रेज लगा दी है। कैथोड पे क्या पॉजिटिव चार्ज होता है ये पता है हमें, और एनोड पे
कैथोड पे नेगेटिव होता है सॉरी, और एनोड पे पॉजिटिव होता है। तो उसको क्या है, एक बैटरी टर्मिनल के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव एंड से और एनोड को किसके, और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से, यानी डायरेक्ट करंट देंगे तो बैटरी के टर्मिनल से इसको क्या है हम कनेक्ट कर देंगे। इसके थ्रू क्या है, जब हम इसको करंट देंगे, लाइट पास कराएंगे, तो क्या है जो ये एनोड है, ये अपना एनोड है वो रिएक्शन कैरी आउट करेगा। तो रिएक्शन कैरी करेगा तो क्या करेगा, ये कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देगा, यानी प्योर मेटल से इम्प्योरिटी निकालना ये शुरू कर देगा। उससे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो बैटरी के टर्मिनल के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, अपने कैथोड रेज पे 2 इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और प्योर मेटल था वो प्योर बच गया। प्योरिटी बचती, इम्प्योरिटी तो नीचे सेटल डाउन होगी, यहाँ पे प्योर बचा था। अब इस प्योर मेटल को कंप्लीट मेटल बनाने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जो ये प्योर मेटल था वो किस रेज पे आ गया, कैथोड रेज पे प्योर मेटल आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इम्प्योरिटी और प्योरिटी को किस तरह डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना कि एयर और वाटर की प्रेजेंस में क्या रस्टिंग हो सकती है। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन्स। कोरोजन क्या है, किसी मतलब आयरन की चीज़ को या किसी अदर मटेरियल को रेस्ट लगना या जंग लगना, हम अपनी मातृभाषा में कहते हैं जंग लगना। क्या वो एयर और वाटर की एब्सेंस में संभव है या एयर और वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू द एक्सपेरिमेंट, यानी कोरोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, आज की हेडिंग होगी आपकी कोरोजन्स। ये है अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2, कोरोजन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर की एब्सेंस में कोरोजन्स करवाएंगे। क्या होगा, एयर और वाटर की प्रेजेंस में कोरोजन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो कुछ रिक्वायरमेंट भी चाहिए होगी। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायरमेंट हमें क्या लेनी होगी, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 3 कॉर्क लेंगे बंद करने के लिए उनको, और 3 आयरन नेल्स लेंगे, 3 आयरन नेल्स लेंगे, और कंसनट्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, और 5th लास्ट है हमारा ऑयल। क्या लेंगे हम, ऑयल। ये हमारी क्या होगी रिक्वायरमेंट, यानी इस प्रोसेस के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या चाहिए, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, 3 कॉर्क लेना है, और 3 आयरन नेल्स लेंगे, कंसनट्रेटेड CaCl2 लेंगे, ऑयल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये है हमारी 3 टेस्ट ट्यूब 3, यानी ये अपनी है 3 टेस्ट ट्यूब। इनके अंदर क्या है, एक आयरन नेल्स रखेंगे, एक आयरन नेल्स है जो इनके अंदर रखेंगे। अब इनको किसकी प्रेजेंस में रखना है, ठीक है, इसके अंदर इतने अमाउंट में हम क्या लेंगे, वाटर H2O, इसके अंदर पूरा फिलअप करेंगे वाटर से,
और यहाँ पे कुछ क्या है, यानी ये क्या डाल देंगे हम, ऑयल, और इसको क्या करेंगे, कोरक से बंद कर देंगे। ठीक है, तीनों के ऊपर ही हम कोरक लगा देंगे। इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड जो अपना सॉल्यूशन लिया है कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड, वो हम इसके अंदर डालेंगे। क्या लेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब ली है हमने, ये इनका स्टैंड ले लेते हैं, स्टैंड पे लगी हुई है 3 टेस्ट ट्यूब। थ्री टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, कोई स्टैंड पे रखी हुई है। फर्स्ट वाली से टेस्ट ट्यूब, इसको नाम देंगे ए, बी एंड सी। ए वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है, आयरन नेल हमने क्या है वाटर के अंदर डिप करवाई है, उसमें ऊपर क्या है, ये हमारे यहाँ पे क्या एयर की अमाउंट है, इसमें क्या है यहाँ तक वाटर है और ऊपर थोड़ा ऑयली सरफेस, यानी वाटर के ऊपर हम 1 मिलीलीटर ऑयल, कितना 1 मिलीलीटर ऑयल डाल देंगे ताकि एयर है जो इसके अंदर पास ना हो सके। यानी इसको किसके कांटेक्ट में रखना है, ये फर्स्ट वाली जो अपनी नेल्स है एयर नेल है, ये वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में होगी, और सेकंड वाली क्या है ओनली वाटर के कांटेक्ट में होगी, और थर्ड वाली में क्या है कंसंट्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, वो किसके, ऑक्सीजन के, यानी एयर के और CaCl2 के कांटेक्ट में रहेगी थर्ड वाली एयर नेल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है एयर भी होगी और वो अपना जो सॉल्यूशन है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आफ्टर फ्यू डेज, यानी 2-4 दिन बाद जब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, आफ्टर फ्यू डेज तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, आफ्टर फ्यू डेज हम देखेंगे कि जो ये फर्स्ट वाली जो अपनी नेल्स है एयर और वाटर के कांटेक्ट में, ये क्या है अपनी इम्प्योरिटी निकालना शुरू कर देगी। जो रेस्टिंग है वो इस वाटर के अंदर, जो इस वाटर ने आयरन नेल्स की, ये क्या है अपनी आयरन नेल्स, आयरन नेल्स जो अपनी रेस्टिंग होती है वो इस वाटर के अंदर रिमूव कर देगी। वाटर का कलर है जो चेंज हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर एंड एयर, किसका आयरन नेल्स का। ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई ऐसा कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है ओनली वाटर के कांटेक्ट में है, इसके अंदर क्या है एयर नहीं पाई जाती, प्री एब्सेंस ऑफ एयर, ये एयर के कांटेक्ट में नहीं है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड वाले में भी कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है एयर तो है बट इसमें क्या है वाटर नहीं है, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जो क्या है एयर और वाटर के कॉम्बिनेशन जैसा वर्क नहीं कर पाता। तो ये जो आयरन नेल्स है ये भी क्या है इफेक्टेड नहीं होगी, ये वाली आयरन नेल भी इफेक्टेड नहीं होगी ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ वाटर। इसमें ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ वाटर, इसमें ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, और ये किसकी वजह से हुआ ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, यानी ये दोनों की प्रेजेंस में क्या है ये जो आयरन नेल है ये अपनी रस्टिंग करना शुरू कर देती है, अपनी इम्प्योरिटी है वो पानी के अंदर छोड़ देती है, खुद प्योर मेटल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। बट इन दोनों में क्या है ऐसी कंडीशन नहीं होती क्योंकि सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है हमें एयर नहीं मिल पाती और थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में एयर तो है बट वाटर की अमाउंट नहीं मिल पाती। तो इसकी वजह से क्या है कोरोजन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, जैसे कि हमारी हेडिंग है कि कोरोजन्स किसकी प्रेजेंस में होता है एयर और वाटर, एयर मीडियम ऑफ वाटर दोनों अगर हमारे पास पॉसिबल
होंगे तो क्या है, किसी भी मेटल का हम कोरोजन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि एयर और वाटर के कम्बिनेशन से क्या है, जो मेटल क्या है अपनी इम्प्योरिटी है वो अलग करता है। जो प्योर मेटल है वो हमें फाइंड आउट होता है किस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। सो वी कैन से दैट एयर एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर द कोरोजन या फाइंड आउट द प्योर मेटल। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एयर और वाटर क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, प्योर मेटल को फाइंड आउट करने के लिए। एयर और मेटल आर दी नेसेसरी टू थिंग्स। ठीक है, थैंक यू गाइज। आज की